तो अब हम बात करेंगे एक्लेंजिया की। इससे पहले बताना चाहता हूँ प्लासेंटा एक्रीटा के बारे में। प्लासेंटा एक्रीटा में क्या होता है, बेसिकली प्लासेंटा जो होता है यूट्रस के अंदर घुस जाता है, मायोमीट्रियम के अंदर। तो इसके 3 टाइप्स होते हैं, मैं फोटो खींच के भेज रहा हूँ इसका। तो बेसिकली अब जब इसमें अंदर चला गया तो फिर तो भैया हिस्टेक्टमी करनी पड़ती है, क्योंकि ब्लीडिंग फिर रुकती ही नहीं है। एक फोटो में इसका आपको भेज दूँगा। एक्लेंजिया, प्री एक्लेम्सिया is a potentially life-threatening hypertensive disorder pregnancy characterized by vascular dysfunction and systemic inflammation involving the brain, liver, kidney of the mother। ये हमने उसमें पढ़ाई था शुरू में। Eclampsia refers to the occurrence of one or more generalized convulsions and or coma in the setting of preeclampsia in the absence of the neurological conditions। तो ये नहीं है, नॉर्मल सीजर नहीं है कि यहाँ पे ब्रेन में कुछ गड़बड़ है। ये बेसिकली प्रॉब्लम है हाइपरटेंशन की वजह से, प्रीक्लेम्सिया की वजह से जो होती है, जिसे हम एक्लेम्सिया बोलते हैं, जब पेशेंट अनकॉन्शियस या पेशेंट को कन्वर्जेंस वगैरह हो सकते हैं। एक्लेम्सिया इज सीटेड विद सिग्निफिकेंट मैटरनल मॉर्बिडिटी, इन पर्टिकुलर cerebrovascular event cerebral hemorrhage has been reported to be the most common cause of death in patient with eclampsia। previously this was pulmonary edema, लेकिन अब ये हेमरेज सबसे कॉमन है, और स्ट्रोक भी हो जाता है, और पेशेंट को हेल्प सिंड्रोम तो हो ही सकता है। एक्लेम्सिया प्रिवेंशन रिस्क फैक्टर्स वार्निंग साइंस। प्रिवेंशन, लो थ्रेशोल्ड फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट इन वुमेन विद प्रीक्लेम्सिया हु आर थॉट टू बी अनस्टेबल और सफरिंग ऑफ प्रीक्लेम्सिया। तो आपको मैग्नीशियम सल्फेट देना है और बड़ी हाई वो रखनी है सस्पिशन की, भैया जल्दी से दे दो। हाउएवर रिमेंबर ऑल पेशेंट विद एक्लेम्सिया रिगार्डलेस ऑफ परसीव सीवियरिटी आर एट रिस्क ऑफ एक्लेम्सिया। ठीक है जी। रिस्क फैक्टर, डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट, अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन, 2 और फ्यूअर प्रीनेटल केयर विजिट्स, प्राइमी ऑब्स ओबेसिटी ब्लैक एथनिसिटी, हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज एंड एज लेस देन 20 ईयर्स। वार्निंग साइंस के एपिगैस्ट्रिक पेन, राइट अपर क्वाड्रेंट टेंडरनेस, हेड एक, अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन, एजिटेशन, हाइपर रिफ्लेक्सिया, क्लोनस। इस तरीके से करते हैं। जब मैं बता दूंगा कभी कैसे, जब आप घर पे आओगे, कि क्लोनस कैसे देखते हैं। मैनेजमेंट, कॉल फॉर हेल्प, फोकस ऑन एयरवे, ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन। मैग्नीशियम सल्फेट दो इज इंडिकेटेड एट द फर्स्ट लाइन एंटी कन्वर्जन एंड शुड बी इंस्टिट्यूटेड एज सून एज पॉसिबल ईदर इन द वुमेन एट रिस्क ऑफ एक्लेम्सिया और व्हेन एक्लेम्सिया अकर्स। A loading dose of 4 gram is given followed by maintenance infusion 1 gram per hour generally for 24 hours after delivery। Magnesium sulfate has a narrow therapeutic range and overdose can cause respiratory depression ultimately cardiac arrest। इसकी एंटीडोट फिर है 10 ml जो है 10% कैल्शियम ग्लूकोनेट देते हैं बड़ा स्लोली। अच्छा जी, एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म भी एक पॉसिबिलिटी है, जो एक कॉम्प्लिकेशन है, इतनी कॉमन नहीं है लेकिन हाँ हो सकती है। इसकी प्रिवेंशन कोई तरीका नहीं है। रिस्क फैक्टर क्या है, पॉपुलेशन प्रोपोर्शनल एट्रीब्यूटेड रिस्क फैक्टर 30% फॉर इंडक्शन ऑफ लेबर, 30% एथनिक मेथोरिटी। वार्निंग साइंस का मैटरनल कोलैप्स हो जाएगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, चेस्ट पेन, फीलिंग कोल्ड, लाइट हेडनेस। भाई जैसे फ्लू पल्मोनरी एम्बोलिज्म होता है